काफ़ी दिन से मेरी तबीयत ख़राब चल रही है और इतनी ज़्यादा ख़राब चल रही है कि मुझे वीडियो बनाने की मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं हो रही थी। लेकिन मैंने सोचा कि चलो अपने व्यूवर्स, अपने ऑडियंस के साथ मेरे साथ चल क्या रहा है ये शेयर ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि आप लोगों से मैं पर्सनली और प्रोफेशनली दोनों तरफ से जुड़ी हुई हूँ। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आंचल। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। एंड आज का जो वीडियो है गाइज़, आज मैं आपको अपना अपडेट भी दूँगी और साथ ही साथ कुछ चीज़ों पे हम डिस्कस भी करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मुझे जो प्रॉब्लम है वो मेजर प्रॉब्लम है फाइब्रॉइड्स की, और फाइब्रॉइड्स की वजह से ही मुझे 2 बार मिसकैरेजेस हो चुके हैं। एंड मुझे प्रेगनेंसी कंसीव करने में इतनी कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन वो कंटिन्यू नहीं हो पाती है। तो गाइज़, मेरा इसके लिए ट्रीटमेंट चल रहा है ऑलरेडी। मैं एलोपैथिक में भी ट्रीटमेंट ले चुकी हूँ। एंड साथ ही साथ मैं जो है डॉक्टर ज़ेबा की जो मेडिसिन है सिसपा, वो भी मैं ले रही हूँ। तो दोनों भी मेरी साथ साथ कंटिन्यू चल रही है। आपको एक बात बता दूँ कि मुझे सिसपा लेते हुए ऑलमोस्ट 10 दिन हो गया होगा कि मैं 10 दिन से सिसपा ले रही हूँ। साथ ही साथ मैं उनकी डायबिटिक की जो मेडिसिन है वो भी ले रही हूँ। तो मुझे इसका फ़ायदा, देखिए, हम जब मेडिसिन लेना स्टार्ट करते हैं तो खुद से क्या ही बोलेंगे कि मेरे को क्या फ़ायदा हो रहा है। वो तो हमारी इंटरनल चीज़ें जो हैं उस पर बेनिफिट्स होना चाहिए। तो मेरी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट थी कल, तो मैंने जाके कल अपने डॉक्टर से जो है वो चेकअप करवाया, रूटीन चेकअप करवाया। एंड मेरा साथ ही साथ अल्ट्रासाउंड हुआ, क्योंकि मेरी फाइब्रॉइड्स जो थी वही मुझे प्रॉब्लम क्रिएट करी, जिसकी वजह से मुझे डॉक्टर ने लेप्रोस्कोपी करने के लिए बोल दिया था। तो पर मैं लेप्रोस्कोपी के लिए डिसीजन नहीं ले पा रही थी, क्योंकि लेप्रोस्कोपी इतनी सक्सेस नहीं है। अगर लेप्रोस्कोपी अगर आपकी अच्छी तरीके से नहीं हुई तो आपको आगे जाके एंडोमेट्रियोसिस की शिकायत हो सकती है। तो ये कुछ चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी कि क्या मुझे लेप्रोस्कोपी करवाना चाहिए, क्या नहीं करवाना चाहिए। और एक चीज़ है कि मैं खुद मेडिकल बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे चीज़ें पता है ऑलरेडी कि क्या चीज़ करवाने से नुकसान और फ़ायदा हो सकता है। तो मैं लेप्रोस्कोपी को इग्नोर किए जा रही थी कि नहीं, मुझे लेप्रोस्कोपी नहीं करवाना है, जो भी होगा मैं मेडिसिन से ही ट्राई करूँगी और वन ऑफ द बेस्ट जो होगा वही होगा। तो गाइज़, आज मैं आपको अपनी रिपोर्ट दिखाना चाहती हूँ, जो कि मेरी इस बार के अल्ट्रासाउंड में आई है ये रिपोर्ट। और मेरी रिपोर्ट पहले से थोड़ी बेटर आई है फाइब्रॉइड्स में, कि पहले से रिपोर्ट अच्छी आई है। एड्स लेती हूँ और मैंने कुछ एक्सरसाइज भी चालू की है वेट मेंटेन को कंट्रोल करने के लिए। जैसे कि मेरी जो वेट है वो अभी 48 केजी है, जो कि मेरी थोड़ी सी कम है, बिकॉज ऑफ जब मुझे डायबिटिक अचानक से पिक किया था उस टाइम में मेरा जो है वो बॉडी बहुत ज़्यादा वेट रिड्यूस कर गया था। तो खैर उस वक्त तो मेरा 45 में चला गया था, लेकिन अभी मेरा वेट जो है वो 48 में आ गया है। और मैं इसको कंटिन्यू कर रही हूँ कि मैं 50 तक मिनिमम मैं मैनेज करूँ इस चीज़ों को। लेकिन जो मेरा फाइब्रॉइड का इशू था ना, वो गाइज थोड़ा फ़र्क इस बार डॉक्टर को दिखा है कि आपके फाइब्रॉइड में फ़र्क आया है। तो देखो, मैंने तो सिर्फ अभी 10 दिन की मेडिसिन ली है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, एक चीज़ मैं यहाँ पे एकदम क्लियर करूँगी आपको कि देखिए, जब आप मेडिसिन लेते हो ना, एक अच्छी मेडिसिन तो बहुत मैटर करती है कि हमें गुड मेडिसिन लें, लेकिन उसके साथ-साथ आपकी डाइट, आपका एक्सरसाइज़, आपका हेल्दी लाइफ़स्टाइल, ये बहुत मैटर करता है गाइस। अगर आप ये चीज़ों को फ़ॉलो नहीं कर रहे हो और सिर्फ मेडिसिन के भरोसे हो तो भी कुछ नहीं होने वाला है। बहुत लोग बोलते हैं कि दीदी आप कभी ये मेडिसिन बोलते हो, कभी वो मेडिसिन बोलते हो, तो मैं इसमें आपको कुछ भी नहीं बोलूँगी। देखो, मेरी हेल्थ है, मैं वो ट्राई करती हूँ जो मेरे लिए वन ऑफ द बेस्ट हो। और जब मुझे कोई चीज़ बेस्ट लगती है तो मैं आप लोगों के सामने भी बताती हूँ। लेकिन मुझे सिरसफा जो है वो मुझे वाक़ई में बहुत अच्छी इसकी मेडिसिन लगी। पैराशूट है इसकी बहुत अच्छी, जो अंडे अगर आपको नहीं बनते, रप्चर नहीं होते, उसके लिए होती है। सिरसफा जो आपके पीसीओडी, पीसीओएस, फाइब्रॉइड, ये सब में काम करती है। तो गाइज़, आप चाहो तो उनकी पूरी किट ले सकते हो, जो ओवा किट आती है, फाइब्रॉइड किट आती है, एंडोमेट्रियोसिस के लिए एंडो किट आती है, तो आप उनकी किट भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन मैंने तो ओवा किट पूरी ली है, आपको मैंने मेडिसिन दिखाया भी होगा। तो आप मेरे वीडियो में जाके देख सकते हो कि मैंने पूरी किट मंगवाई है। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं जो ले रही हूँ, मैं शुगर के लिए और मैंने सिसफा दोनों स्टार्ट की है। तो इससे मुझे फ़र्क दिखा। डॉक्टर ने मुझे ये बोला कि देखो आँचल, आप फरवरी तक लेके देखो, अगर आपको फ़र्क आ जाता है तो हम लेप्रोस्कोपी पोस्टपोन कर देंगे, हम लेप्रोस्कोपी नहीं करेंगे। तो मैं भी आपसे यहाँ पर कहना चाहूँगी गाइज़ कि अगर आपको भी पीसीओडी, पीसीओएस या फाइब्रॉइड जैसी शिकायत है, तो आप इनकी मेडिसिन ट्राई कर सकते हो और देख सकते हो कि आपका ऑपरेशन जैसी जो कंडीशन है उसमें आप ना जाओ, क्योंकि ऑपरेशन होना अपने आप में ही बहुत बड़ा, मतलब मुझे तो बहुत ज़्यादा डेंजर लगता है वो
कि क्योंकि देखो हमारे बेबी हुए नहीं हैं, बच्चे नहीं हुए हैं और उससे पहले इतने सारे ऑपरेशंस करवा लेना, मतलब वो मुझे भी थोड़ा-सा सेहत के हिसाब से सही नहीं लगता है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई ऑप्शन ना मिले तो फिर आप क्या करोगे? और मेरे लिए भी यही था कि अगर मेरे को कुछ नहीं मिलता है तो मुझे तो फिर लेप्रोस्कोपी करवाना ही करवानी है। और इतने दिन से मेरी जो तबीयत ख़राब थी, मुझे ठंड लग गई थी और साथ ही साथ वॉमिटिंग्स बहुत ज़्यादा हो रही थी, हेडेक बहुत ज़्यादा हो रहे थे। घर में मेरी इन-लॉज़ की भी तबीयत ख़राब थी, तो मतलब घर का जो माहौल था ना वो ऐसा ही चल रहा था। इनफैक्ट मेरी आज भी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे 102 बुखार है, लेकिन फिर भी मैं आज आप लोगों के बीच में आके वीडियो बना रही हूँ, घर से ही बना रही हूँ, आप लोग को बैकग्राउंड से पता चल रहा होगा। तो ज़रूरी हो जाता है लोगों को इन्फॉर्म करना, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं जिसको मैं देख रही हूँ और मैं रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं आपको बस इतना ही कहूँगी गाइज़ कि अगर आप सिरसफ़ा या आप जो है चक्रकोश की कोई भी मेडिसिन परचेज़ कर रहे हो, आप उसको बेझिझक ले सकते हो और जो नंबर मैं यहाँ दे रही हूँ, आप इस नंबर में जो भी डिटेलिंग है आप पूछ सकते हो। रही बात मेडिसिन की एक्सपेंसिव होने की, तो हाँ, इनकी मेडिसिन तो एक्सपेंसिव है, लेकिन हाँ, लेप्रोस्कोपी आज के डेट में मैं करवाने जाऊँगी तो 30, 35, 40 से नीचे नहीं जाएगा। लेकिन अगर ये 10,000 की मेडिसिन खा के ही मैं अगर ठीक हो जाती हूँ, तो मेरे तो देखा जाए तो उस हिसाब से मेरे 30,000 रुपये सेविंग हो जाते हैं। तो मुझे इस हिसाब से सही लगता है कि हाँ, ये ठीक है और ना कोई काट-छाँट है, ना कोई ओटी है, कुछ नहीं है। तो बात है देखिए ट्रस्ट की, है ना? और मैंने तो ली है, मुझे 10 दिन में मेरी जब डॉक्टर ने बोला कि नहीं आँचल फ़र्क तो दिख रहा है, बस इतना ही मुझे कहा गया कि फ़र्क दिख रहा है आपके फाइब्रॉइड्स में। तो आई एम वेरी हैप्पी कि चलो मैंने जो डिसीज़न लिया वो अच्छा डिसीज़न है। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी ऑडियंस को भी ये चीज़ बताऊँ, क्योंकि आप लोग भी कहीं न कहीं इन चीज़ों से बेहद परेशान हैं, ये मैं जानती हूँ ऑलरेडी। तो इसलिए मैंने कहा कि नहीं, मैं अपनी ऑडियंस को ज़रूर बताऊँगी ताकि वो भी एक बेहतर डिसीज़न ले पाए गाइज़। और हाँ, हम बहुत जल्दी Q&A वीडियो भी बनाएँगे और साथ ही साथ मैं लाइव आने की कोशिश करूँ। लाइव के लिए मुझे क्या है ना कि मुझे ऑफ़िस में होना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, इंटरनेट के इश्यूज़ होते हैं घर पे। तो मैं लाइव भी जल्दी-जल्दी आने की कोशिश करूँगी और पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अपने वीडियोज़ को कंटिन्यू रख पाऊँ। बस मेरी तबीयत ठीक रहे तो क्यों ना रख पाऊँगी, है ना? तो यही था गाइज़, तो मेरी तो फाइब्रॉइड की रिपोर्ट अच्छी आई है, तो सोचा आप लोगों के साथ भी इस न्यूज़ को शेयर करूँ कि हाँ, पहले से अब बेटर है। एंड चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय-बाय गाइज़, अच्छे से रहिए, प्यार बाँटिए और न्यू ऑडियंस है वो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करके जाइएगा। Thank you so much. Have a nice day. Bye bye.